हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और हमारी जो लगातार सीरीज चल रही है आपके लिए इंग्लिश क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन की, उसका आज ये 31वां वीडियो है। और इसमें हम देख रहे हैं विस्तास के एक्सट्रैक्ट, और आज हम एक्सट्रैक्ट देख रहे हैं तीसरा, और इसके बाद एक और बचा है चौथा वाला, वो आज शाम को वीडियो आ जाएगा। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशनल गोल को ज्वाइन कीजिए ताकि हम सीधे तौर पर वीडियो आपको भेज सकें। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपसे एक बात जरूर कहूँगा कि हमने ऑलरेडी आपके क्वेश्चन आंसर की सीरीज अपलोड कर दी है। जो आपके फ्लेमिंगो के जो चैप्टर्स हैं, आपकी पोएम के जो पोएम हैं, आपके जो विस्तास के जो चैप्टर्स हैं, उनकी सीरीज हमने ऑलरेडी अपलोड कर दी है क्वेश्चन आंसर की। तो उन क्वेश्चन आंसर को आपको देखना चाहिए, ठीक है। पहले हम इस एक्सट्रैक्ट को समझेंगे और इसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव को समझेंगे। देखिए, ये एक्सट्रैक्ट कौन से चैप्टर से आया है। ये एक्सट्रैक्ट है शुड विजार्ड हिट मॉमी। तो अगर आपको इस कहानी के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि इसमें एक पिता है, पिता का नाम है जेक, और वो अपनी बेटी जो कि 4 साल की है उसका नाम है जो। तो जो बेटी का नाम है और जेक पिता का नाम है। तो जेक प्रतिदिन अपनी बेटी को शाम को कहानी सुनाते हैं रात को, और कहानी में हमेशा एक ही किरदार रहता है और उस किरदार का नाम क्या रहता है, रोजर। हमेशा कहानी में जो भी किरदार, भले वो जो गिलहरी है या फिर वो कोई सा भी प्राणी हो, उसका नाम हमेशा रोजर ही रहता है। और उस रोजर को कोई सी समस्या होती है, उस समस्या को लेकर के वो एक बूढ़े उल्लू के पास जाता है, और उल्लू उसको कहता है कि तुम्हें एक जादूगर के पास जाना पड़ेगा, और जादूगर उसकी समस्या को हल कर देता है। तो उसी से जुड़ा हुआ ये एक्सट्रैक्ट हमको है। अब इस एक्सट्रैक्ट को हम समझेंगे। तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर। टू मेक द साउंड इफेक्ट ऑफ हाउ द स्कंक नॉक्ड द डोर। यहां पर इस बार किरदार क्या है, रोजर स्कंक। स्कंक नाम का जो प्राणी होता है जिसका शरीर बहुत बदबू मारता है, उसकी कहानी है। तो क्या हो रहा है यहां पर, स्कंक उस विजार्ड, विजार्ड मतलब कि जो जादूगर है, उसके दरवाजे पर जाकर के दरवाजा खटखटाता है। जेक नोक्ड ऑन द विंडो सिल एंड जो वाज थ्रिल्ड। तो कहानी कौन सुना रहे हैं, पिता जेक सुना रहे। तो वो पिताजी कुछ ऐसे भाव भंगिमाएं कर रहे हैं जिससे जो बेटी है उनको लगना चाहिए कि हाँ, स्कंक ने दरवाजा खोला है। और इस भाव भंगिमा को देखते हुए जो कि लड़की, वो बहुत खुश भी हुई, थ्रिल्ड मतलब उसको बड़े मजा आए। Then Jake made his favorite sound effect and continued that the wizard asked Roger what he wanted and that he had a very bad body odor. और फिर जेक जो पिता हैं उन्होंने अपना वही फेवरेट साउंड निकाला जो एक जादूगर निकालता है, जैसे गहरी आवाज़ में जो जादूगर बोलता है ना, वैसे ही। तो वही साउंड उन्होंने निकाला, और उस विजार्ड ने, उस जादूगर ने उस रोजर से पूछा कि वो क्या चाहता है, या तुम क्या चाहते हो, तुम्हारा शरीर बहुत बुरी बदबू मार रहा है, ठीक है। देन टू दिस रोजर रिप्लाइड डेट ही न्यू डेट ही स्मेल्ड बैड एंड टोल्ड हिम डेट ऑल द अदर एनिमल्स रन अवे फ्रॉम हिम। तो जो रोजर था, जो शिकायत लेकर के आया था, जो स्कंक था, उसने रिप्लाई किया कि हाँ, मुझे पता है कि मुझ में से बहुत बुरी बदबू आती है और दूसरे प्राणी मेरे कारण भाग जाते, मेरे साथ खेलते नहीं हैं। He also told the wizard that the wise owl had told him that he could help him. आगे उसने जादूगर को यह भी बताया, रोजर स्कंक ने, कि उसको एक बुद्धिमान बूढ़े उल्लू ने बताया है कि आप उसकी मदद कर सकते हैं। Then the old man replied that maybe he could and asked Roger Skunk to follow him inside and not to get too close. तो उस बूढ़ा, वो जो बूढ़ा जादूगर है, उसने कहा कि हाँ, हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। और उसने कहा कि ठीक है, घर के अंदर आ जाओ, लेकिन मेरे ज़्यादा करीब मत आना क्योंकि तुम में से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है। Then Jake describes how the house of the wizard was really dirty from inside because he did not have a cleaning lady, to which Joe asked why it was so. तो देखिए,
फिर क्या होता है, जो जेक जो पिता है जो कहानी सुना रहे हैं वो बता रहे हैं कि किस प्रकार जादूगर का घर अंदर से बहुत ही गंदा है और उनके पास कोई बाई भी नहीं है घर में काम करने वाली जो घर को क्या कर सके, साफ सुथरा कर सके। तो जो की लड़की, उसने पूछा कि ऐसा क्यों? ही देन रिप्लाइड डेट बिकॉज ही वॉज ए वेरी ओल्ड मैन एंड ऑल्सो ए विजार्ड। तो जेक ने कहा, जो पिता है उन्होंने कहा कि वो ऑलरेडी बूढ़ा व्यक्ति था, इसलिए उसने किसी बाई को भी नहीं रखा और वो एक जादूगर भी है। ही डिड नॉट रिक्वायर एनी क्लीनिंग लेडी, उसे किसी बाई की साफ सफाई करने के लिए किसी काम वाली बाई की कोई जरूरत नहीं है। देन जो अगेन इंटरप्टेड एंड आस्क्ड डेट वुड द विजर्ड डाई। फिर लड़की ने एक और प्रश्न पूछ लिया कि क्या जादूगर मरते हैं? टू विच अगेन जेक रिप्लाइड डेट विजर्ड नेवर डाई। तो पिता उत्तर दे रहे हैं कि जादूगर कभी नहीं मरते। देन द विजर्ड स्टार्टेड लुकिंग आउट फॉर समथिंग एंड टुक आउट एन ओल्ड स्टिक कॉल्ड द मैजिक वैंड। उसके बाद जादूगर ने इधर उधर अपने घर के चारों तरफ देखा और आखिरकार उनको अपनी पुरानी छड़ी, जिसको जादुई छड़ी कहते हैं, वो मिल गई। He asked Roger what he wanted to smell like and he replied that he wished to smell like roses. फिर उसने रोजर से पूछ लिया जादूगर ने कि तुम्हें किस प्रकार की खुशबू चाहिए, किस प्रकार की गंध तुम्हें चाहिए, किस प्रकार की गंध से तुम महकना चाहते हो। जो was happy about the fact that he wanted to smell like a rose. और फिर उस रोजर स्कंक ने बता दिया कि उसको गुलाब जैसी खुशबू चाहिए। ठीक है। और जो को ये बात बड़ी अच्छी लगी, जो कि लड़की है जेक की, उसको अच्छी लगी कि अच्छी बात है, रोजर स्कंक जो है उसको गुलाब जैसी खुशबू चाहिए। देन जेक सेड डेट द मैजिकल वर्ड्स इन द वॉइस ऑफ ए विजार्ड। और उसके बाद जेक, जो पिता कहानी सुना रहे हैं, उन्होंने बिल्कुल जादूगर की आवाज़ में कुछ मंत्र पढ़े। ठीक है, यानी किसने मंत्र पढ़े? वो जादूगर ने पढ़े हैं। ठीक है, तो ये इतना पैसेज आपको है। अब इसके देखते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स। देखिए पहला प्रश्न है, व्हाट डिड द विजार्ड आस्क रोजर, कि जादूगर ने रोजर से क्या पूछा? यही पूछा कि तुम्हें किस प्रकार की खुशबू चाहिए। व्हाट डिड ही वांट टू स्मेल लाइक, तुम किस प्रकार से गंध चाहते हो तुम्हारे लिए। ठीक है, तो सी वाला आ जाएगा इसमें। अब अगला देखते हैं हम, व्हाट डिड रोजर वांट टू स्मेल लाइक, कि रोजर किस प्रकार की खुशबू चाहता था। तो वो चाहता था गुलाब वाली, तो रोज हम लास्ट वाले पर जाएंगे, डी वाले पर। फिर अगला है द वर्ड विजार्ड मीन्स, विजार्ड शब्द का मतलब क्या होता है? विजार्ड शब्द का मतलब होता है जादूगर, तो मैजिशियन, तो पहले वाले पर हम करेंगे। फिर अगला है व्हाट एडवाइस डिड द वाइस आउल गिव टू रोजर स्कंक, कि बूढ़े बुद्धिमान उल्लू ने क्या सलाह दी रोजर स्कंक को। तो सलाह दी क्या, कि तुम किसके पास जाओ? जादूगर के पास जाओ, टू कंसल्ट द विजार्ड। तो आप डी वाले पर जाएंगे। तो इस तरह से आपका ये एक्सट्रैक्ट भी हो गया। शाम को आपको इसका अगला वाला जो आप देख रहे हैं ना, ये मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।